आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातु यौमल क़ियामह, बुखारी व मुस्लिम। जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों में होगा। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में कहीं तेज और कहीं धीमी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मरबूत वाक़यात में पानी में गर्क होने से 3 लोगों की मौत हुई है। कई मुकामात पर आवाम और रेस्क्यू टीमों की जानिब से आवाम को बचाया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक मजीद बारिश की पेशकशी की है। श्रीराम सागर दोबारा लबरेज हो गया है। 22 गेट्स खोल दिए गए हैं। मूसा प्रोजेक्ट जिले नलगुंडा के 8 गेट खोल दिए गए हैं। जिले वखाराबाद में हुई तूफानी बारिश से जिले के तमाम तालाब लबरेज होकर बह रहे हैं, जिससे मुगन्ना नदी में एक शोहर और बीवी गर्काब होकर बह गए। ये जोड़ा तरकारी फरोख्त करने के लिए नदी के उस पार चंद्रा नजम को गया था। वापसी के दौरान नदी के पानी के बहाव में तेजी पैदा होने से दोनों बह गए। रियासत कर्नाटक जेट्टूर गांव में दोनों की लाशें दस्तयाब हुई हैं। जिले निर्मल के खानापुर और भैंसा में बारिश की वजह से कई कॉलोनियां और बस्तियां झील में तब्दील हो गई। सारंगापुर मुजाफात के नदी में एक नौजवान बहकर हलाक हो गया। जिले करीमनगर मानकुंडूर के लो लेवल ब्रिज पर पानी का बहाव बढ़ जाने से कई खातून मजदूर पानी में फंस गए। इनमें चंद खवातीन बह गईं। माँ बाकी खवातीन के चीखने चिल्लाने पर किसानों और गाँव वालों ने सैलाब में बहने वाली 5 खवातीन को बचा लिया, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल गया। रियासत के मुख्तलिफ अजला वखाराबाद, रंगारेड्डी, मिर्चल, हैदराबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, निर्मल, आदिलाबाद में जोरदार बारिश हुई। शहर हैदराबाद के मवाजियात में मौसलाधार बारिश के नतीजे में उस्मान सागर और हिमायत सागर दोनों ज़खायर आब लबरेज हो गए और 12 साल बाद उस्मान सागर के 13 और हिमायत सागर के 8 गेट खोलकर पानी का अखराज किया जा रहा है, जिससे मूसा नदी में सैलाब के बहाव में तेजी पैदा हो गई है। हुक्काम ने दूसरे खतरे का इंतबाह जारी करते हुए अवाम को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। मूसा नदी पानी के बहाव में तेजी से अतराफ व इकनाफ रहने वाले 2000 अफराद का मकाना से तखलिया करा दिया गया। चादरघाट, लो लेवल ब्रिज और मुसरम्बाग ब्रिज, पुराना पुल अवाम के लिए बंद कर दिया गया है। कई इलाके झील में तब्दील हो गए। कई कॉलोनियां और बस्तियों के अवाम पानी में महसूर हैं। मुख्तलिफ रजाकाराना तंजीमों और मुकामी अवाम की जानिब से पानी में फंसे हुए अवाम को ग़िज़ाई अशिया और पीने के पानी की सरबराही की जा रही है। वखाराबाद चेवड़ला में होने वाली बारिश से शहर के जुड़वां ज़खायर आब की सतह में घंटों घंटों पानी में इजाफा हो रहा है। जिस तेजी से पानी जमा हो रहा है, उसी तेजी से पानी का अखराज भी हो रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश से कम उम्र लड़के को लेकर फरार हो जाने वाली शादीशुदा खातून को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जिले कृष्णा के गुड़ीवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली 31 साल खातून सपना, जो शादीशुदा और 4 बच्चों की मां बताई गई है, उसने सेलफोन पर वीडियोस दिखाकर पड़ोस में रहने वाले 8वीं जमात के तालिब इल्म को फांस लिया था और उसके साथ ताल्लुकात कायम कर लिए थे। वो उसे लेकर हैदराबाद के बालानगर मुंतकिल हो गई थी और किराए के मकान में लड़के के साथ रहने लगी थी। पुलिस ने सेलफोन सिग्नल्स की मदद से उन दोनों का पता चलाया और खातून के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ अगवा का केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने खातून को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को तलख तजुर्बा हुआ। निजामाबाद जिले के बोधन असम्बली हल्के में बीजेपी की यात्रा में शिरकत के लिए जाने वाले राजा सिंह को उस वक्त मायूसी हुई जब वो बाइक यात्रा में शिरकत के बाद पार्टी के जलसे आम में शिरकत के लिए गए, लेकिन जलसे आम में अवाम की कम तादाद मौजूद थी। अवाम की कम तादाद को देखने के बाद राजा सिंह अपनी कार से उतरे बगैर ही वो वहां से वापस हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने मुकामी बीजेपी कायदीन को उसकी इत्तला भी नहीं दी और वहां से चलते बने। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से बारिश के मुतासरीन से मुलाकात करने और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए हर असम्बली हल्के में ये यात्रा निकाली जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है कि सारिफिन धोखाधड़ी का शिकार ना हो। इस सिलसिले में SBI ने कहा है कि ATM से 10,000 रुपये से ज़्यादा की नकद रकम निकालने के लिए सारिफिन को बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दाखिल करना होगा। अब तक ये रात 10 बजे के बाद ज़रूरी था, लेकिन अब 24 घंटे रहेगा। अगर सारिफ का मोबाइल फ़ोन नंबर सही तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है तो ATM से कैश नहीं निकाला जा सकेगा।
SBI ने सारिफिन के लिए एक खुशखबरी भी दी है। अगर किसी सारिफ के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा हैं तो ऐसी सूरत में ATM से कई मरतबा नकद रकम निकाल सकता है। इसके लिए कोई चार्ज अदा करना नहीं होंगे। अगर रकम 1 लाख से कम है तो सिर्फ 5 मुफ्त लेन देन की इजाजत है। दूसरे बैंकों के ATM से सिर्फ 3 बार मुफ्त रकम निकालने की इजाजत है। इससे आगे हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। तेलंगाना के निर्मल जिले के भैंसा डिवीजन को बीर मंडल के मौजा नगवा के शैतान सिफत 60 साल बी विट्ठल नामी मोहम्मद शख्स ने उसी गांव की 9 साल नाबालिग कबायली लड़की की इस्मत रेजी की। ये वाक़या इतवार की दोपहर पेश आया, लेकिन मुतासरा लड़की की तबीयत पीर के रोज खराब होने पर मामला मंजर आम पर आया। वाक़े की इत्तला पर BJP जिले सदर डॉक्टर रामा देवी ने मुतासरा खानदान से मुलाकात करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हुए जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। जबकि वाक़े की इत्तला पर मुक़ामी रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी ने भी अपने हामियों के हमरा मुतासरा खानदान से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया को बताया कि खाती के खिलाफ पुलिस ने SC/ST मज़ालिम एक्ट, पॉक्सको एक्ट के अलावा 376 दफ़ा और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया और मुतासरा लड़की को मुकम्मल इंसाफ और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने का तयक़ुन दिया। जबकि BJP कायदीन ने आज भी भैंसा शहर के शिवाजी चौक निर्मल सहराहा कौमी शहरा 61 पर मुतासरा खानदान के साथ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। बाद अज़ा भैंसा पुलिस ने तमाम को एहतियातन गिरफ्तार कर लिया। बाद अज़ा रिहाई अमल में आई, जबकि भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और कोबीर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शरीफ ने इस्मत रेजी के खाते के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की इजाजत दे दी है, जिस पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 113 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दरख्वास्तें 5 अगस्त से 5 सितंबर तक कबूल की जाएंगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो वेबसाइट www.tspsc.gov.in के जरिए दरख्वास्त दें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.